आप सबों को जी मसीह पे सुबह के प्रार्थना में आप हरे का स्वागत। मैं विश्वास करता हूं आप बने चंगे परमेश्वर के संधि में दिन प्रतिदिन विश्वास में बढ़ रहे हैं। प्रभु आपको ब्लेस करने पाए, आपके घर के ऊपर ब्लेसिंग्स आने पाए, आपकी रोटियों पर बरकत आने पाए, आपका जीवनों को परमेश्वर ब्लेस करने पाए। जो कुछ भी आप करते हैं सफल होने के लिए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का सानिध्य आपके साथ रहने पाए। आज कई लोग जीवन में सोचते हैं मैं अकेला हूं, मेरा कोई सहारा नहीं है, मुझे मदद करने वाला कोई नहीं है। बड़ी निराशा के साथ अनेक विषय का भारी बोझ लेकर अपना सर पर टेंशन के साथ, डिप्रेशन के साथ जी रहे हैं। अनेक चिंता है, हो सकता है अपना घर की चिंता, घर चलाने की चिंता, कर्जा की चिंता, बच्चों का फीस की चिंता, बच्चों का भविष्य की चिंता, बच्चे बड़े हो रहे हैं, फिर उनको हायर एजुकेशन या उनकी शादी की चिंता। तमाम चिंताओं से माता पिता हमेशा अपने बच्चों के प्रति ध्यान रखकर उनका भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं। वो अपना जीवन के समान बच्चों का जीवन नहीं होना कर वो हमेशा यही चाहते हैं मेरे बच्चे हमसे कहीं ऊंचाइयों तक उड़े। मैं आपसे कहना चाहता अब्राहम का ब्लेसिंग्स आपके पास, हमारी पीढ़ियों का, लेकिन एक कार्य हमारे जीवन में हमें करना है, हमारी पीढ़ियों को परमेश्वर में स्थिर रखने के लिए वो कष्ट उठाना है। क्योंकि आज देखते शत्रु मसीह पीढ़ियों को बर्बाद कर रहा है। इस दुनिया की पीढ़ियों को बर्बाद करने के लिए उसे जरूरत नहीं है, इस दुनिया की पीढ़ियों को नाश करने के लिए उसको जरूरत नहीं, क्योंकि वो उसी का बेटा और बेटी है। लेकिन जो परमेश्वर का संतान है उसी को ही भरमाता है ताकि ये भी मेरा वश में आ जाए, और उसके साथ मित्रता के लिए अनेक दोस्तों को फुसलाकर अपने नौजवान बच्चे दुनियादारी जीवन में, सिनेमा घरों में, हम देखते व्यसन में, पान बीड़ी गुटखा तंबाकू, इसका सेवन का लालच, अभी तो नया ट्रेंड चल रहा है ड्रग एडिक्शन, ये टॉप लेवल का एडिक्शन स्टेटस को दिखाता। आज अनेक बच्चे नौजवान अपना जिंदगी को बर्बाद करके ड्रग्स के एडिक्शन में चल रहे। मेरे प्रियो, अपनी पीढ़ियों के लिए आंसू बहाना है, पीढ़ियों की चिंता में प्रार्थना करिए, प्रभु मेरा पीढ़ी, मेरा वंश, मेरा बेटा और बेटी जहां कहीं भी जाए उनकी जीवन में ऐसा कोई संगति ना मिले, ऐसा कोई रिलेशन में जाके ना फंसे, ऐसा कोई रिश्ता ना जोड़े जो परमेश्वर के खिलाफ। प्रभु के खिलाफ वाला रास्ता में हमारे बच्चे नहीं जाना है, प्रभु के विरोध में कार्य नहीं करना है। प्रभु नहीं चाहता है उस रास्ते से गुजरना, नहीं तो हम परमेश्वर का ब्लेसिंग से वंचित रह जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगा, शैतान का अधिपति बन जाएगा। इन दिनों में प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूं, पीढ़ियों के लिए प्रार्थना करना, पीढ़ी बच जाए। आज अनेक डाइवोर्स का किस्सा मसीह परिवारों में हो रहा है, मसीह लोग डाइवोर्स चाहते हैं। नौजवान बेटा और बेटियां, शादी का 6 महीना नहीं होगा डाइवोर्स, 3 महीना नहीं डाइवोर्स, 6 महीने 8 महीना, साल के अंदर डाइवोर्स। अनेक किस्सा है, दुनियादारी किस्सा है, वही सब प्रभु के जन के बीच में शुरू हो गया। याद रखना, शत्रु आपका परिवार में प्रवेश कर चुका है, वही बर्बाद करने के लिए तैयारी शुरू कर दिया है। वो मसीह परिवार को हालेलुया इस संसार में टिकने ना देने के लिए अनेक प्लानिंग्स और षड्यंत्र रच के रखता है,
ताकि आपका परिवार टूट जाए, बिखर जाए, प्राप्त रहने होने, आराध रहने हुए, और आप प्रीसर और इस दुनिया से अलग रहकर शैतान की सेवा करें। इन दिनों में सावधान रहना, बाकी लोग सावधान रहना, प्रार्थना में रहना, नहीं तो जिंदगी बर्बाद, हमारा पीढ़ियों का जिंदगी बर्बाद। इस हम देख के पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े, पति गलत मार्ग में जा रहा है, व्यसन के अधीन में हो रहा है, ये सब कुछ शत्रु उसके जीवन में प्रलोभन डालता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम क्या करना है? प्रार्थना निरंतर करना है, ताकि प्रीसोड यीशु मसीह के लहू का कवरिंग उनके ऊपर आए। वो हालेलुया उनका मन भर माने ना पाए, उनके विचार बदलने ना पाए, गलत रास्ता में अपने कदम ना रखने पाए, गलत संगति के साथ हाथ मिलाने ना पाए। यीशु के नाम इन दिनों में हमारी प्रार्थना की शक्ति को बढ़ा रहा है। हालेलुया। आज मेरा विषय है, यहोवा तेरा उद्धार करता है। आज दुनिया में अनेक जगह पर लोग जाते हैं मोक्ष प्राप्त करें। नौजवानी में अनेक किया हुआ पाप जब 60 साल 55 साल होने के बाद क्या करते हैं? वो पाप धोने के लिए, मोक्ष मिलने के लिए, उद्धार मिलने के लिए भारत के अनेक कोने कोने में जाकर अपना अर्चना करते हैं, ताकि मेरा पाप धुल जाए। नदियों में डुबकी लगाते हैं ताकि मेरा शरीर का पाप धुल जाए, मन शुद्ध हो जाए। और उनका विश्वास के कारण से जब नदी में नहा कर निकलते हैं, वो यही विश्वास करते हैं, मेरा सारा पाप धुल गया। मैंने बचपन से अभी तक कितना धोखा दिया, कितने को लूटा, कितने को फंसाया, कितने को मारा। एक सेकंड में डुबकी लगाने से मेरा सब पाप खत्म हो गया कर सोचने वालों से मेरा कहना यही है, प्रीसोड दंड बाकी है। एक डुबकी लगाने से अगर पाप का धुलाई हो जाता, तो प्रीसोड आज लाखों करोड़ों लोगों वो हालेलुया रोज पाप करके डुबकी लगाता। हालेलुया। रोज पाप करके डुबकी लगाने से प्रीसोड पाप का प्रायश्चित हो जाता है कर आज दुनिया में हर एक लोग करते। मेरे प्रियो, इस दुनियादारी लोगों का हालेलुया कैसा विचार है, अनजान लोग हैं। इंद्र में याद रखना, उद्धार करता एक ही है, वो प्रभु यीशु मसीह है। उसके सिवाय इस दुनिया में उद्धार देने वाला कोई नहीं है। आपको कैलाश पर्वत पर जाने की जरूरत नहीं, हिमाचल प्रदेश में घूमने की जरूरत नहीं, बंगाल में जाने की जरूरत नहीं, कन्याकुमारी जाने की जरूरत नहीं, कोई तीर्थ स्थानों में यात्रा करने की जरूरत नहीं। आपका हृदय परमेश्वर का स्थान है। दुनिया के सारे स्थानों से बढ़कर श्रेष्ठ स्थान आपका हृदय है। उस हृदय के अंदर पश्चाताप होना चाहिए, उस हृदय के अंदर प्रार्थना निकलना चाहिए। प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर करके एक शब्द कहने के समय पर प्रभु आपके पापों को माफ करता है। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे यशायाह का पुस्तक 43 अध्याय उसका 11 कलम, यशायाह चैप्टर 43 वर्स 11। प्रभु का वचन ये कहता है, मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है। कोई शॉर्ट क्लियर कट वचन लिखा है, मैं यहोवा हूँ, कोई शॉर्ट मेरे सिवाय कोई यहोवा है नहीं, मैं एक ही हूँ। हालेलुया। वो परमेश्वर कहता है, मेरे सिवाय कोई उद्धार नहीं। कोई उद्धार करता नहीं है। दुनिया में अनेक परमेश्वर मनुष्य ने सृष्टि किया हुआ है, मनुष्य ने नाम दिया है, लेकिन हमारा परमेश्वर को हम नाम देने की जरूरत नहीं। परमेश्वर स्वयं नाम देकर हालेलुया मनुष्य के सामने रखा है। येल हालेलुया यहोवा, वो हालेलुया परमेश्वर का नाम, वो हालेलुया प्रभु ने मनुष्य को दिया है। हम तो परमेश्वर का नाम दुनिया में, ये सब दुनिया के लोग क्या करते हैं, अपना अपना परमेश्वर का नाम खुद चुनकर डालते हैं। मेरे प्रियो, एक ही उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग में है। परमेश्वर वही परमेश्वर कहता है, मैं ही यहोवा हूँ और मुझे छोड़ कोई उद्धार करता नहीं। इन दिन में उद्धार के लिए हमें इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। बस आपके कमरे में एक प्रार्थना
ईश्वर एक पश्चाताप, एक नम्रता, अपने आप को जीरो कर कर जब हम परमेश्वर के संधि में बैठते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपका जो तीर्थ स्थान का पैसे की जरूरत नहीं, वो सब बेच चोर है। ईश्वर कहीं जाकर डुबकी लगाने की जरूरत नहीं, किसी पत्थर को माथा टेकने की जरूरत नहीं, आपका हृदय और आपका घुटना काफी है। परमेश्वर आपको पश्चाताप देने के लिए, इसीलिए प्रिय प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के संधि में प्रार्थना में लगातार आगे बढ़िए। अब इन दिनों में अनेक लोगों के जीवन में उतार देगा। इस दुनिया में परमेश्वर अनेक जगह पर हालेलुया प्रभु का वचन पहुंचने का समय हालेलुया हो चुका है। प्रभु क्यों देरी करता है? ताकि वचन अभी तक दुनिया के कोने कोने तक नहीं पहुंचा है। अब प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को बुलाकर कहा, जाओ दुनिया के कोने कोने तक मेरा सुसमाचार दो, मैं आया हूँ, वैसे ही दोबारा आने वाला है। पैसा आज इंडिया के अनेक जगह पर यीशु कौन है कर लोग पूछते हैं, वो जानते नहीं है यीशु मसीह क्या है कर गाँव में हालेलुया हम देखते देहातों में अभी तक उनको मालूम नहीं है ऐसा कोई परमेश्वर है कि नहीं। लेकिन कर्तव्य हमारा है दुनिया के कोने कोने में जाकर सुसमाचार सुनाना है। अभी तो परमेश्वर ने सोशल मीडिया दिया है ताकि लोगों के हाथ तक, चाहे वो जंगल में क्यों ना रहने दो, मोबाइल यूज करने वाले, इंटरनेट यूज करने वाले के हाथों में वचन पहुंच रहा है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। ये टेक्नोलॉजी परमेश्वर हमें इसीलिए दिया है ताकि वचन की घोषणा हम दुनिया के कोने कोने तक करने पाए। इन दिनों में जीवित परमेश्वर की आराधना करेंगे। प्रभु हमारे जीवन में बड़ी क्षमा को देगा, हमारा जीवन धन्य होगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज सुबह का सुंदर दिन, सुंदर वचन तूने हमें ब्लेस किया। तू ही उद्धार करता है, तू ही यहोवा है, तेरे सिवाय कोई परमेश्वर नहीं है। मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ परमेश्वर, आज जितने लोगों के जीवन में निराशा है, जितने लोगों के जीवन में डिप्रेशन है, जितने लोगों के जीवन में टेंशन है, वो दुष्ट आत्मा ने उनको बांध के रखा है, अंधकार की ताकत ने घेर के रखा है, शत्रु बहेलिया की जाल के समान उनको बांध के रखा है, उनके ऊपर जाल डालकर बिछा के रखा है, उनका परिवार को बर्बाद करने के लिए, उनका घर को बर्बाद करने के लिए, उनका पति का लाइफ स्पॉइल करने के लिए, उनका पत्नी का लाइफ स्पॉइल करने के लिए, उनका बच्चों का लाइफ स्पॉइल करने के लिए प्रभु जो कार्य कर रहा है, वो अंधकार की ताकत को यीशु नासरी के नाम से मैं कैंसल करता हूं, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। वो शक्ति खत्म होने पाए, वो शक्ति खत्म होने पाए, वो दुष्ट शक्ति खत्म होने पाए, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। पराक्रमी नाम यीशु का नाम, पराक्रमी नाम यीशु का नाम, पराक्रमी नाम यीशु का नाम, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नासरी के नाम में छुटकारा है, यीशु नासरी के नाम में बंधन टूटते हैं राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के लहू में सामर्थ्य है, यीशु के लहू में शक्ति है। इन दिनों में अनेक लोग पैसों बचाए जाने के लिए प्रार्थना करते। प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, जितने लोगों का काम रुके है, हो सकता है पेंशन का है, पैसों हो सकता है हालेलुया वो सैलरी का है, हो सकता है पैसों PR का है, हो सकता है वीसा का है, अभी तक जॉब मिला नहीं है, बेबी ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, फाइनेंस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, कर्जा में से मुक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर तमाम विषयों को रखकर मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, परमेश्वर सारे बंधन को तू तोड़ दे। इन दिनों में रुकावट डालने वाले अंधकार की शक्ति को ब्रेक कर प्रार्थना करना चाहता हूँ। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को जीवन में सक्सेस और सफलता देने के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। परमेश्वर इन दिनों में बड़े कार्य को कर, निराशा दूर होने पाए, दुख दूर होने पाए, वेदना दूर होने पाए, वो परमेश्वर के जीवन में बड़े कार्यों को करने के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। विशेष करके जितने लोग बीमार है, हॉस्पिटल में है, सीरियस है, ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने कहा है, प्रभु तो हाथ लगाकर चंगाई दे, तो हाथ लगाकर चंगा कर। इन दिनों में प्रेसर वो चंगाई देखने पाए। यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने चंगा किया कर एक गवाही देने के लिए मदद कर। आदर में मत जलाल तुझे दे, तुम छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ज्ञान कर पिता, आमीन आमीन। प्रभु आपका उद्धार करता है, वो उद्धार देता है, वैसे उसके सिवाय कोई परमेश्वर नहीं करके। आज हमने वचन में सुना, इस दिन में उस परमेश्वर से पुकारिए। आपका जीवन का विषय चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, जीवन का विषय चाहे कितना भी सीरियस क्यों ना हो, प्रभु कहता है क्या मुझसे कोई बात असंभव है? असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर आज आपके बीच में है। वो आपके परिवार में रहना चाहता है, आपका हृदय में बंद रहना चाहता है। एक बार इन्वाइट करके आप प्रार्थना करिए, परमेश्वर सारे बंधनों को तोड़ेगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।